लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में यह संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, जिसका विषय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ मोदी की गारंटी, विकसित भारत 2047 पर फोकस करना है। फिर एक बार 4 जून 400 पार, 4 जून ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? 2024 में आप फिर मोदी जी को आशीर्वाद देना, कमल का बटन दबाना। मोदी की गारंटी 24 कैरेट का सोना। कमल का काफिला जीत की फहरिस्त लिखता हुआ आज उसी दहलीज पर खड़ा है जहां उसे तीसरी बार गणतंत्र भारत में इतिहास लिखने का मौका मिला है, जहां भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी के पास भगवा लहराने का अवसर है। 10 साल की सरकार चलाने के बाद किसी भी सत्ताधारी दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है सत्ता विरोधी लहर, लेकिन तमाम सर्वे इशारा कर रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर तो दूर की बात है, बीजेपी ने जो अपना टारगेट तय किया है उस ओर ही 2024 की सियासी गाड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। हम चारों तरफ विकसित भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। कहीं 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन के हाईवे बन रहे हैं, कहीं भव्य रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, कहीं वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं। ये जो सुविधाएं बन रही है, ये किसानों और नौजवानों दोनों के लिए नए अवसर लेकर के आती है। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जो सफर तय किया है उसमें तमाम मुद्दे हैं जिनके लिए जनता ने अपना भरोसा जताया, और उनमें से तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मोदी सरकार ने विपरीत हालात होने के बावजूद मजबूत और कठोर फैसले किए। एक बार फिर से मोदी को जनता का वही भरोसा हासिल हो, इसके लिए बीजेपी का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी की शक्ल अख्तियार कर चुका है। कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। ये भाजपा सरकार है जो हर गारंटी जमीन पर उतार रही है। और मैं आपको भी कहता हूं, इस चुनाव के अंदर जब आप बूथ में जाएंगे ना, लोगों को मिलेंगे तो कुछ लोग मिलेंगे जिनको योजना का लाभ पहुंच गया है, कुछ लोग मिलेंगे जिनको नहीं पहुंचा है, उनको मेरी तरफ से गारंटी दे देना। आपकी गारंटी होगी ना, ये मोदी पूरी करेगा। आप उनको गारंटी दे देना। साल 2014 और साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो वादे थे, जो एजेंडा था, उसमें राम मंदिर, आर्टिकल 370, 3 तलाक, सीएए के साथ डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, रक्षा में आत्मनिर्भरता जैसे तमाम ऐसे वायदे थे जिन्हें पूरा कर पाना वैश्विक, राजनीतिक और सामाजिक मजबूरियों के आगे नामुमकिन सा लगता था। लेकिन मोदी सरकार ने तमाम अड़चनों के बावजूद उन्हें पूरा करने का जो संकल्प लिया था उसे पूरा किया है। एक कांग्रेस पार्टी आज भी कहती है कि धारा 370 हटाकर क्या करना था। भाइयों और बहनों, मैं आज कांग्रेस पार्टी को कह देता हूं,
सपने में भी आप शासन में नहीं आ सकते, मगर आ भी गए कभी कभार आ भी गए तो धारा 370 को हाथ मत लगाना, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का फैसला है। 2 बार की बहुमत की सरकार ने मोदी सरकार को वो ताकत दी जिससे वो अपने संकल्प पत्र को धरातल पर उतारने में कामयाब हो रही है। लेकिन कई ऐसे वादे हैं जो अभी पूरे होने बाकी हैं और कई ऐसे सपने हैं जो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी देश के लिए देख रहे हैं। उन्हीं सपनों को मोदी की गारंटी के तौर पर बीजेपी जनता के सामने इसीलिए पेश कर रही है क्योंकि उसे यकीन है कि अगर जनादेश के बल पर उसने इससे पहले सपनों को साकार किया है तो आने वाले कल में भी उन सपनों को हकीकत में तब्दील कर सकती है। 2019 में जब आपने आशीर्वाद दिया था तो भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था। कोरोना आया, यूक्रेन का झंझट हुआ, सारी दुनिया की आर्थिक नीति मंदी में पड़ गई, अमेरिका की आर्थिक नीति डमाडोल हो गई, यूरोप अर्थ की मुसीबत में पड़ गया, जापान मुसीबत में पड़ गया। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर से छलांग लगाकर आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 2027 में भारत मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बीजेपी के घोषणा पत्र की रीढ़ है और इसी के इर्द गिर्द देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने, 2047 तक विकसित भारत बनाने के साथ साथ सामाजिक उत्थान के लिए जरूरी कदम उठाने का संकल्प लेकर नरेंद्र मोदी और उनकी सेना सियासी समर में कूद पड़ी है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। उससे पहले आपको बता दें कि टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर एक वोटर से अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, इस चुनाव में वोट जरूर करें।